हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे हम लाइव चलाते हैं तो आप लोग कमेंट किया करते हैं कि भाभी जी कहाँ गई, क्योंकि अभी 14 तारीख से 1 दिन पहले तक उन्होंने लाइव चलाया है। और आप लोग कमेंट किया करते हैं कि भाभी जी कहाँ गई भाभी जी। तो आप लोगों से हम बात बताना चाहते हैं कि भाभी आपकी 14 तारीख को यहाँ से गई थी, जो कि हंसी खुशी यहाँ से गई थी अपने मायके। खिचड़ी का त्यौहार था और उस दिन हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब थी, बुखार भी था। और साधना देख करके भी गई थी कि नहीं पापा को बुखार है, फिर भी हमारे पिताजी ने इनको भेज दिया और आटा मार करके रख गई थी, जो कि बोली कि चलते टाइम रोटी बना देंगे। तो इन्होंने इनके दिमाग से बात उतर गई, जो कि इन्होंने रोटी नहीं बनाई। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे घर में ना मम्मी है ना एक बहन है, तो बहन की शादी हो गई और हम अकेले हैं। और हमारे पिताजी हैं, मम्मी तो ख़त्म हो गई हैं। तो ये चले गए अपने गाँव। हम भी साथ में गए थे। 2 बच्चे हैं हमारे, एक बड़ा बउआ है और एक छोटी बच्ची है जो गोद में है। गाँव पहुँचने के बाद में रात भर रुके रहे और शाम को पापा ने फ़ोन किया कि ऐसा करो कि राजकुमार की सुबह जल्दी आ जाना। और हम देखो भैया, फ्रेंड्स हमारा पान का व्यापार है, जो कि हमको सुबह ही सुबह पान बाँटने जाना पड़ता है। तो हम सुबह इनके यहाँ से 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे हम वहाँ से आ गए थे। और मोहल्ले के एक लेडीज़ ने मुझको देखा भी था कि ये बोले कि लाला इतने टाइम कहाँ जा रहे हो? तो हमने यही कहा था कि चाची हम जा रहे हैं अपने घर और सब लोग अंदर सो रहे हैं। तो जब ये लोग उठे तो बता देना कि राजकुमार वो चले गए हैं, दोपहर तक आ जाएँगे। तो हम यहाँ से अपना काम पूरा करके पान वान अपना बेच करके यहाँ से घर पहुँचे ससुराल में। तो यहाँ से देख करके हम भी गए थे पापा को। हमने कहा था पापा चलो दवा करा लाएँ चल के। तो पापा बोले कि राजकुमार अभी नहीं, और पहले बच्चों को लुआ लाओ, फिर शाम टाइम तक अभी हम धूप ले लें और शाम टाइम तक फिर चलेंगे अस्पताल। उस दिन 15 तारीख को सुबह बहुत तेज़ कोहरा था, जो कि 5 फुट के अंतराल में या 10 फुट के अंतराल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो भाई दोस्तों, जिसको जिसको 2 पैसा आज के युग में पैदा करना है, तो वो ना सर्दी देखेगा, ना तो धूप देखेगा और ना तो बरसात देखेगा। क्योंकि उसको अगर अपना घर चलाना है तो कैसे व्यक्ति 2 पैसा पैदा करके लाता है, किस मुसीबत से लड़ करके आता है, वो उसके दिल से पूछिए, ठीक है? कि वो कहाँ से पैसे ला रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ना तो सर्दी देखते हैं, ना तो गर्मी देखते हैं, ना तो बरसात देखते हैं। कितना भी कीचड़, मगर मगर हाँ, दुकान है तो जाना पड़ेगा दुकान में माल देने। उसके बाद में हम 15 तारीख को दोपहर में पहुँचे। तो बोले आप हमारे घर से, साधना नाम है उनका। तो बोले कि अब आज तो फिर कल आए हो, पानल बेच आए, तो आज के दिन रुको। और सब लोग रुके हैं और खाना पीना भी बन रहा है और फिर कल चलेंगे। तो उनका साधना ऐसा है कि अब आज पापा को बुखार है घर में। पापा बोल रहे थे कि जाओ बच्चों को लुआ लो, बाद में शाम टाइम तक चलेंगे अस्पताल। तो मैंने कहा पापा ठीक भाई, देखो हमारे घर में आप लोगों को तो हम बता ही चुके हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है, और फिर भी हम पापा की बात तो काट सकते नहीं, फिर भी हमने पापा की बात मानी, फिर भी हम गए। फिर ये बोल रही हैं कि आज रुको। तो हमने कहा नहीं, ऐसा करो कि हम तो बनाओ तैयारी, पापा को बुखार है। फिर बात हमने अपनी पूरी पूरी हमने बताई। तो बोली कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो उनका 15 तारीख तक तो छुट्टियाँ थी स्कूल की, और 16 तारीख से स्कूल खुलने थे। अब तो 16 तारीख को भाई सर्दी का समय है, अब भी सर्दी पड़ रही है। आज 30 जनवरी है आज, और अब भी सर्दी पड़ रही है। तो क्या 16 तारीख को क्या इतने सुबह क्या चल देते हैं? आप क्या पूछते हैं भाई, छोटे छोटे 2 बाल बच्चे हैं, उनको सर्दी में लाना गलत है सुबह सुबह। उसके बाद में हमारे ससुर साहब बोले कि लाला ऐसा करो कि बाहर सोहन लाल भैया, जो उनका एक परिवार रहता है गौरी में, तो हमारे साथ लगते हैं वैसे, मगर भारी परिवार है साधना जी का। तो बोले ससुर साहब हमारे कि लाला बाहर गाँव तक चलना है, वो पैसा लेना है सोहन लाल से, सोहन लाल नाम है। तो उनका भाई देखो, हमारे पिताजी तो वो पिताजी बात एक ही है, अगर बात ना माने तो हमारे घर से कहेंगे देखो हमारे पिताजी की बात नहीं मानते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम चले गए बाहर गाँव। तो जब पहुँचे तो उन्होंने इनको जो भी लेन देन हो, तो उन्होंने अपना लेन देन किया आपस में। हम खड़े रहे, भाई मुझसे क्या मतलब, खड़े रहे। तो बोले कि लाला चलो वहाँ तक चलना है। उनका चलो। तो ये लोग शाकाहारी है, शाकाहारी गाँव है, तो वहाँ पर चौराहे में पहुँचे। तो बोले कि सोहन लाल भैया ने जो देखिए जो बात सत्य है वो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, आप लोगों के मैं सामने रख रहा हूँ। तो इन सोहन लाल भैया ने, यानी कि हम तीनों लोगों ने पिया खाया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में तीनों लोग घर में आए। तीनों लोग घर में आने के बाद में फिर मैंने यही कहा था, तो हमने पहले कह दिया था कि साधना ऐसा करो कि तैयारी बनाओ, चलना है। बोले ठीक है ठीक है। हम भी चले गए उनके साथ अपने ससुर साहब को लेकर के गाँव के बाहर। उसके बाद में वहाँ से पी खा करके जब आए, तो फिर भी साधना जी तैयार हमको नहीं मिली, ना बच्चों को तैयार किया। हमने कहा साधना चलो, और 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, उसमें 1:30 बज रहा था। हमने अपना मोबाइल में टाइम भी देखा था। तो उसके बाद में बोले कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तो हमने कहा जब तुमको नहीं जाना है, ठीक है, तो यानी कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत या तुम्हारे घर में किसी को भी दुख तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम ही आते हैं, और तो कोई आता नहीं है, ठीक है। कोई भी दुख तकलीफ मुसीबत पड़ जाती है तो हम सबसे पहले हम ही आते हैं। तो हमने कहा तुमको जब नहीं जाना है, तो जबकि ये यहाँ से जा रही थी, तो हमने कहा चलो, बोले कि हमें मंगलसूत्र दे दो। तो मंगलसूत्र डाले, और एक छोटा सा माला जो होता नहीं है, जो लेडीज जो पहले रहती है शादी होने के बाद में, एक छोटा सा लॉकेट, एक एक लॉकेट, सिंगल लॉकेट गले में लाल मोती वाला। तो
तो वो डाली थी और मंगलसूत्र मांग रही थी। तो हमने कहा फिर भी हमने अपनी इच्छा से हमने इनको 5 बड़ी थपिया का माला मैंने अपने हाथ से इनको पहनाया। उनका चलो जा रही हो तो कौन सी बात है, चलो आज जाना है तो कल आ जाओगे। फिर भी इन्होंने अपने एक जोड़ी जो पहन करके कपड़े गई थी वो, और एक जोड़ी इन्होंने कुर्ती और पजामे डाल लिया था, और बच्चों के एक जोड़ी कपड़े पहना लिए थे और एक जोड़ी कपड़े अपने डाल लिए थे बैग में। बोल रहे थे कि आज जा रहे हैं तो कल आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद में हमने उनसे यही कहा कि तुमको नहीं जाना है तो ऐसा करो कि 5 रुपये का माला दे दो, हम लेके जा रहे हैं, फिर जब तुम फ़ोन कर दोगे तो हम लेने आ जाएंगे। तो इन्होंने अपने हाथ से मंगलसूत्र उतार करके फेंक दिया था, और जो 5 रुपये का जो माला जो मैं मांग रहा था इन्होंने मुझको नहीं दिया, और मंगलसूत्र उतार करके फेंक दिया। और सबके सामने अपने माँ बाप, इनकी तीनों बहन थी, और सोहनलाल भैया थे, हमारे ससुर साहब और सासू जी थी, हमारा साल भी था, सब लोग भी थे, और मेरे गले बांध पकड़ के जो कि साधना ने मुझको अपने दरवाजे से धक्का दे करके बाहर निकाला। तो भाई जब तुम किसी की बेइज्जती करोगे तो कोई बेइज्जती बर्दाश्त तो करेगा नहीं। फ्रेंड्स, हमने इनको अगर 2 शब्द कुछ कहा हो, मेरी कोई गलती हो, अगर आप लोग यहाँ मेरी बातों से अगर आप पकड़ लो कि नहीं राजकुमार भैया आपके यहाँ पर एक फॉल्ट है, तो आप बताइएगा। भाई मुझको भी मालूम है कि मुझको अपने बीवी बच्चे बैठा करके ले जाना है, तो मुझको कैसे ले जाना है। और फिर भी इन्होंने हमारे पापा से झूठ कहा था कि ये इतनी पिए कि पापा इनको चलने की समय नहीं। जब मुझको समय नहीं थी तो तुम लोग 10 लोग थे और मैं अकेला था, तो फिर भी तुमने मुझको आने दिया, और फिर भी तुमने अपना मंगलसूत्र उतार करके फेंक दिया। और शायद मुझको रास्ते में कुछ हो जाता है, जेब से पैसे निकल जाए, मोबाइल निकल जाए, मंगलसूत्र निकल जाए, तो जिम्मेदार कौन होगा। और फिर भी फ्रेंड्स हम ये जानते हैं, मैं इतने अच्छे सेंस में था कि मैं वहाँ से इतना कहने के बावजूद भी मैं वहाँ से अपने घर तक सुरक्षित आया हूँ, और आज मैं आप लोगों के सामने ये बात शेयर कर रहा हूँ। अब बताओ, तुम्हारे माँ बाप के लिए हम आगे तैयार रहते हैं, और इनकी मम्मी या और जो कोई भी हो बोल रही थी कि ये बीमार हैं तो मरे जाके हमारे पापा के लिए। तो बताइए, आज हमारे सिर्फ देखो, हमारे लिए माँ तो है नहीं है, एक बहन थी तो उसकी शादी हो गई, हम अकेले हैं। जो हमारी आंखों के सामने वही मेरे लिए भगवान है, हमारे बाप ही हमारी माँ है। और तुम मेरे बाप को कहती हो मरे जा करके। हम तुम्हारे लिए आगे से आगे इतना सब कुछ करते भी रहते हैं, फिर भी तो मेरे बाप के लिए इतना बुरा शब्द बोलती हो। जिसको ये बात मालूम नहीं है, हम उसको इसलिए हम वीडियो बना करके हम ये डाल रहे हैं ताकि सबको मालूम चले कि, कि किसकी क्या गलती है, किसकी क्या सच्चाई है। और ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किसकी किसकी क्या गलती है इसमें। ऐसा इनको करना चाहिए। और ये वीडियो अगर अगर हमारे ससुर और सास के यहाँ तक वीडियो पहुँचे तो उनके गाँव के लोग जरूर उनसे पूछें, तुमने अपने पति का कागज पकड़ के तुमने भगाया है। अरे तुमको आज तुम बोल रहे हो कि खाना खा लो, आज दिन पकवान बना, आज तो बताओ तुम्हारे यहाँ हम खाना खाने नहीं आए, क्योंकि हमारे पास पिता है। हम अपने पिता को देखेंगे पहले, हम तुम्हारे दरवाजे में खाना नहीं खाने आए हैं। जो इंसान बीमार होता है, जिसके एक ही भगवान सब कुछ होता है ना, इंसान उसको पहले ध्यान देता है कि नहीं, और फिर हम तुम्हारे दरवाजे पे हम फिर खाना खा लें। हमारे लिए बाप से बढ़कर हमारी बीवी नहीं है। आप लोगों को बस हम इसीलिए साधारण लाइफ में नहीं आ पाती है, तो आप लोगों से बस हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि नहीं आप भैया इस जगह गलत है, ये कौन गलत है कौन सही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और जहाँ तक वीडियो जा रही है इसको शेयर करो, ताकि आगे से ऐसे सास ससुर लोग अपने दामादों के ऊपर ऐसा ना कर सकें। ये लोग मेरा सिर्फ केवल घर बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई बनाने खिलाने वाला कोई है नहीं है। सुबह निकल जाते हैं, अपना व्यापार किया, व्यापार करके आए तो अपना काम किया, तब खाना खाने मिलता है। और बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, जो कि हमारे ससुर साहब ने मुझको 2000 रुपये अपने पास रखने के लिए मुझको दिया था। तो अच्छी बात है, चलो आपने हमको अपने पास 2000 रुपये रखने के लिए दिया, अपने अपना पैसा। और फिर भी आपको तो ये सोचना चाहिए कि चलो आप घर के सयान गार्जियंस हैं, तो फिर भी आपको ये सोचना चाहिए कि चलो छोटा बच्चा है, इस बच्चे की फीस लगती है, तो आपके जो 2000 रुपये जो हमारे पास जो जमा है, तो 1 महीने की फीस हम आपके पैसों से 1 महीने की फीस हम देने जा रहे हैं, जो कि कल 31 तारीख है, 31 जनवरी। अब आपका 1000 रुपये मेरे पास शेष बचा हुआ है। अगर अगले महीने तक नहीं आते हैं, 10 फरवरी तक, तो दूसरे महीने की फीस हम एडवांस जमा कर देंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि जहाँ तक वीडियो जा रही है, सही और गलत का निर्णय आप लोग खुद स्वयं कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।